प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। तो मैं बार बार वीडियो में यही बताता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखना जरूरी होता है, उसके लिए क्या बोल रहा है तभी आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है इस बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखा गया कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण को आपको देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसके घात में दो हो। तो मेन सूत्र द्विघात का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। ठीक है, ये मेन द्विघात का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग तय कर लेंगे कि वास्तव में ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए हमेशा द्विघात का मतलब घात में दो, यहाँ पर घात में दो होना चाहिए स्टार्ट में, इसके बाद नेक्स्ट घात 1 है, इसके बाद संख्या है। ठीक है, इसके बाद बराबर 0 है। तो वास्तव में हम लोग यहाँ चेक कर लिए कि द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना हो तो वास्तव में उसको देख लेना है कि द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूव कर लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग को मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो कभी भी मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना होगा तो डी पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। क्लियर हो गया। तो आप देखिए डी बराबर बी का मान क्या है, 4√3 है। कभी भी पावर लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, यानी कोष्ठ में। इसके बाद देखिए 4, ए का मान देखिए, ए का मान क्या दिया है 4 और सी का मान कितना दिया है 3। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कभी भी अंग्रेजी अक्षर और संख्या रहे तो उसके बीच में इंटू छिपा रहता है, जिसको हम लोग कोष्ठ में लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखें पावर 2 है, तो अब इसे सेम टू सेम 2 बार करना है। तो देखिए यहाँ पर बैक साइड में कर लेते हैं। तो देखिए इसको स्क्वायर जितना रहता है सेम टू सेम उतना बार करते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर 2 बार कर लिए। तो देखिए चौचौ का 16, यहाँ पर इंटू छिपा है। ठीक है, यानी गुणा, तितली का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 16 ये क्या हो गया 48। तो एक चीज याद रखना कि रूट के अंदर और रूट के बाहर संख्या रहता है तो उसके बीच में क्या छिपा रहता है इंटू। चलिए, तो 48 हो गया। यहाँ पर देखिए चौचौ का 16 यहाँ 48। तो डी का मान क्या आ गया 0। तो कभी भी डी का मान प्लस में आएगा आपका तो समझिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रूव कर लिए कि ये मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो याद रख लेना है कि मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान यानी प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मान 0 आ गया। तो कह रहे कि अब पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। ठीक है, तो चलिए पूर्ण वर्ग इसको बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का विधि है 4x² प्लस 4√3x, और देखिए पक्ष को क्या कर देंगे पक्षांतर, c को पक्षांतर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर c का वैल्यू जो है पक्ष को क्या कर देना है पक्षांतर कर देना है। कर दिए, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ भी पक्ष को पक्षांतर कर देंगे तो 0 का मान नहीं होता है, इसलिए -3 हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, तो देखिए यहाँ पूर्ण वर्ग विधि बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² प्लस b बटा में ax बराबर, यहाँ से घटा लीजिए तो यहाँ शून्य का मान नहीं होगा तो -c हो गया और बटा में a हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x², यहाँ ये बटा में चल गया a का मान, और यहाँ भी दोनों पक्षों में बटा में चल जाएगा a का मान। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर कर लिए। अब यहाँ देखते हैं x², अब देखिए यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में रहता है b बटा में 2a पावर 2 होता है, और इस पक्ष में भी प्लस ब्रैकेट में b बटा में 2a पावर 2 होता है। तो यहाँ पर सूत्र को ध्यान रखना पूर्ण वर्ग का। तो देखिए x² प्लस 4√3/4x हो गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, b का मान देख लीजिए, b का मान क्या है 4√3 लिख लीजिए। इसके बाद 2a, तो देखिए सूत्र से 2 हो रहा है और a का मान देखिए 4, तो 4 दूना कितना हो गया बाबू 8। ठीक है, पावर क्या है 2 है, पावर 2 रख लीजिए।
इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू लिख लीजिए। इसके बाद क्या है प्लस b/2a, यहाँ भी है तो वहीं b/2a लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर लिया अब हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पावर पावर समान दिख रहा है तो इसको एक जगह कर लेंगे, ठीक है। पावर 2 हो गया। तो यहाँ पर वही विधि करना है, x प्लस d/2 पावर 2 कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो होगा नेक्स्ट इसकी आधार पर ही कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए -3/4 हो गया, पावर का मतलब सेम टू सेम 2 बार, तो चौका 16 हो गया, तितली का 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो 16 से क्या हो गया बाबू 48। अब देखिए 8 है 64। अब यहाँ पर हम लोग कर लिए। अब देखिए भिन्न का यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो सबसे पहले ये वैल्यू को कर लेते हैं। तो और 4 और 64 भिन्न का जोड़ एक मैं वीडियो में बना चुका हूँ, उसको देख लेना। तो 4 और 64 का एलसीएम निकालना है। कभी भी भिन्न का जोड़ या घटा बनाना होगा तो सबसे पहले हर का एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए 4 और 64 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ एलसीएम निकालते वक्त कोई भी अंक लेकर हम बना सकते हैं, ठीक है, कटा सकते हैं। तो देखिए दोनों संख्या एक ही टेबल में आ रहा है, तो 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छके 24। तो देखिए इसका एलसीएम जो हो गया वैल्यू 64, 16 चौका 64 हो गया। तो जो शेष बचता है वही अंक लेके तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो 16 तिया 48 और प्लस 48 से कम 48। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4√3/8 हो गया, यहाँ प्लस माइनस 0/64 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर और आगे हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए x प्लस 4√3/8 हो गया, पावर 2 हो गया। अब देखिए इसका भाग दीजिए, क्या वैल्यू आ गया 0। तो स्क्वायर है तो कहाँ चल जाएगा रूट में। चलिए रूट में हो गया तो एक प्लस हो जाएगा एक माइनस। तो 0 का वर्गमूल बाबू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। और एक प्लस करो या माइनस, पर हमेशा जो होता है 0 कभी भी प्लस में कीजिए या माइनस में तो हमेशा प्लस ही होता है, उसका मान प्लस माइनस करने से कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए पक्ष को क्या करेंगे पक्षांतर, तो प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, कटा लिए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए √3/-0 का मान छोटा है तो -√3/ क्या हो गया 2। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस से भी ले रहा है तो भी वही आ रहा है, अगर माइनस भी यहाँ करके देखेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से यहाँ वैल्यू जोड़ेंगे इसको तो वही आएगा, ठीक है। तो दोनों आपका आंसर जो हो गया -√3/2 आंसर हो गया, ठीक है।